एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में सिद्धार्थ गौतम नाम के एक बुद्धिमान और प्रबुद्ध व्यक्ति रहते थे। वह बाद में बुद्ध जागृत व्यक्ति के रूप में जाना जाने लगा। दूर दूर से लोग उनकी शिक्षाओं और मार्गदर्शन के लिए आते थे। एक दिन एक युवक परेशान मन से बुद्ध के पास पहुंचा। उन्होंने कहा, हे ज्ञानी, मैं लगातार नकारात्मक विचारों और भावनाओं से ग्रस्त हूँ। मैं खुद को अपने मन से फंसा हुआ और अनियंत्रित महसूस करता हूँ। कृपया मुझे मन की चालबाजी को समझने का कोई तरीका बताएं। बुद्ध मुस्कुराए और युवक को समझने में मदद करने के लिए एक कहानी साझा करना शुरू किया। एक बार एक नदी के पास एक गांव था। इस गांव में आसपास के जंगलों में बंदरों का एक समूह रहता था। ये बंदर शरारती थे और अपनी शरारतों के लिए जाने जाते थे। एक दिन गांव वालों को एक अजीबोगरीब समस्या का पता चला। बंदर उनके घरों में घुस जाते, उनका खाना चुरा लेते और कोहराम मचा देते। ग्रामीणों ने बंदरों को भगाने के लिए तरह तरह के उपाय किए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। समाधान के लिए बेताब ग्रामीणों ने एक बुद्धिमान ऋषि की सलाह मांगी। ऋषि ने एक पल के लिए विचार किया और उन्हें एक सामान्य सुझाव दिया। उसने उनसे कहा कि वे कई छोटे छोटे मर्तबानों में मूंगफली भर दे और उन्हें रस्सी से बांध दे। जार को नदी के पास रखा जाना था, जहां बंदर अक्सर इकट्ठा होते थे। ग्रामीणों ने ऋषि के निर्देशों का पालन किया। जल्द ही बंदरों ने जार को देखा और उनकी जिज्ञासा उनमें और बढ़ गई। वह मूंगफली को पकड़ने के लिए जार के पास पहुंचे, लेकिन जैसे ही उन्होंने नट के चारों ओर अपनी मुट्ठी बांधी, उनके हाथ सकरे होने के कारण मध्यम से फिट नहीं हो सके। बंदर फंस गए थे, मूंगफली को जाने नहीं देना चाहते थे और भागने में असमर्थ थे। ऋषि ने ग्रामीणों को समझाया, बंदरों की तरह ही हमारा मन अक्सर अपनी इच्छाओं, लोभ और लड़ाई झगड़ों में फंस जाता है। हम विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को कसकर जकड़े रहते हैं, जाने देने में असमर्थ होते हैं। ये लगाव दुख पैदा करते हैं और हमें सच्ची स्वतंत्रता और खुशी का अनुभव करने से रोकते हैं। युवक ने कहानी को ध्यान से सुना और बुद्ध ने जारी रखा, मन की चाल को समझने के लिए हमें उन आस्तिकियों को देखना और पहचानना सीखना चाहिए जो हमें बांधती है। आसक्तियों का अर्थ है किसी वस्तु के प्रति विशेष रुचि होना, किसी विषय के प्रति इतना डूब जाना कि उसी विषय का चिंतन करना, उसी के प्रति कामनाएं करना, और यदि कामनाओं में बाधा आए तो क्रोध का आगमन हो जाना, और क्रोध के कारण लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। हमारे विचारों, भावनाओं और इच्छाओं के बिना जागरूक होकर उनमें ना उलझकर हम उनकी पकड़ से मुक्त हो सकते हैं। हमें छोड़ना सीखना चाहिए, जैसे बंदरों को मुक्त होने के लिए मूंगफली पर अपनी पकड़ ढीली करने की आवश्यकता होती है। युवक ने कहानी पर विचार किया और अपने भीतर एक नई समझ का अनुभव किया। उन्होंने महसूस किया कि मन की चाल को समझने की कुंजी सचेतनता और जागरूकता पैदा करना है। अभ्यास और अनुशासन के साथ वह अपने विचारों और भावनाओं में उलझे बिना उनका निरीक्षण करना सीख सकता था। बुद्ध की शिक्षाओं के लिए कृतज्ञ युवक ने प्रणाम किया और कहा,
धन्यवाद हे ज्ञानी, मुझे मन की चालाकी से मुक्ति का मार्ग दिखाने के लिए। बुद्ध मुस्कुराए और उत्तर दिया, याद रखें, मन की वास्तविक प्रकृति एक स्पष्ट आकाश की तरह है, जो बादलों से गुजरने पर भी अटल रहता है, भटकता नहीं है। और इसलिए बुद्ध की शिक्षाओं के ज्ञान से लैस होकर अपने स्वयं के मन की चालबाजी को समझने और उससे पार करने के लिए युवा व्यक्ति ने आत्म खोज के मार्ग पर चलना शुरू किया। दोस्तों, अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को एक लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब